भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। अब इसकी व्याख्या भगवान करते हैं। वो क्या कहते हैं कि बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा। अब उस साधन को भगवान यहां सांख्य नाम से कहते हैं और भगवान शरीर या फिर शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। और भगवान के मत में संन्यास और सांख्य प्रायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की जरूरत नहीं। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वो भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवंतर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद का विचार करता है। भगवान ये कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं और वो बालक अर्थात बेसमझ ही होते हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व का ठीक ठीक समझा है, वो ही पंडित मतलब बुद्धिमान। वो लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं मानते, क्योंकि वो दोनों साधनों की प्रणालियों को ना देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते। साधन या फिर प्रणाली देखते हुए खुद भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। और दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं। गीता ने जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया है। दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में और 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। और इस तरह से भगवान के मत में दोनों साधन एक ही पद वाले होते हैं। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वो वास्तव में बालक मतलब बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया। फल शब्द का मतलब है परिणाम, नतीजा। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का मतलब है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है और ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसीलिए इसको फल कहा गया है। ये फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान या फिर ब्रह्म ज्ञान। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ ना करना ज्ञान योग है। कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वो साध्य है।